नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं जो मेरे साथ हुई कुछ ही दिनों पहले। तीनों ठाकुर तो हो ना? नहीं आंटी, मैं दलित हूं, ये मुसलमान और इनका पता नहीं। ये बोलकर मैं निकल आई। ये सवाल मैंने पहली बार अपने जीवन में सुना। आज से पहले इस तरह की परिस्थिति का सामना मैंने कभी नहीं किया था। हाँ, एक बार मेरी मित्र की बुआ जी ने मुझे एक कहानी की तरह घटना सुनाई थी। हुआ कुछ यूँ, बुआ जी बता रही थी कि किस तरह उनके शहर में बदलाव हो रहा है। बातों बातों में उनकी सोच उनके शब्दों से होते हुए मेरे कानों तक पहुंच ही गई। उनका कहना था, हमारे पीछे वाले मोहल्ले में कहा है ना कि उ जने रहते हैं, उही जिनके हाथ का हम पानी भी ना पीते हैं। उन जनों को जरो धर्म कर्म के होश नहीं रह गए हो है, ना तो कोनो शर्म रह गई है गुड़िया। अब हम क्या बताएं तुम्हें, हम ना पहले तो वो जो पटपटिया होते हैं ना, उसमें कबू जेत नहीं और कबू चले गए तो जानत हो वो औरतें जिनके हाथ का वो पानी भी नहीं पीती, ज़रा ना हिलत हैं। हम शर्म के मारे उतर जे हैं, पर वो बेशर्मी बैठी रहते हैं। वे देख ले हैं कि हम आ रहे हैं तब ना उतरत हैं। उनके कहने का मतलब था, हमारे पीछे वाले मोहल्ले में छोटी जात के लोग रहते हैं, वो लोग बेशर्म हो गए हैं। ऑटो में हम जाते हैं तो वो लोग उतरते नहीं हैं, उनके चढ़ने पर हम ही उतर जाते हैं। इस पर मेरा मन तो किया कि मैं उन्हें कहूँ, बुआ जी, जिस पलंग पर आप बैठकर अपनी महानता की यह कथा सुना रही हैं, वो भी उसी जाति के इंसान द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिसके हाथ का आप पानी भी नहीं पीती। और अभी थोड़ी देर पहले जिस इंसान ने आपको पानी लाकर दिया है और आपने बड़ी खुशी से पीकर कहा है, आह ठंड पड़ गई गरे को, बाहर कितनी घाम है, वो भी उसी जाति का है जिसके हाथ का आप पानी पीना भी पसंद नहीं करती। उनकी उम्र का लिहाज और दोस्ती की इज्जत रखने के ख्याल ने यह इजाज़त नहीं दी। दोस्त को फ़ोन किया और मैं बाहर आ गई। इस घटना को मैं भूल गई थी। 2 दिन पहले हुए वाक़ये ने फिर याद दिलाया कि जाति संबंधित जड़ें इंसान की सोच और मन में कितने गहरे बैठे हुई हैं। मैं घर ढूंढ रही हूँ। घर ढूंढने के दौरान घर न देने के लिए लोगों ने बहुत से अतार्किक कारण दिए। एक मोहल्ले में हर जगह सुनने को मिला कि लड़कियों को घर नहीं देते हम। क्यों भाई, लड़कियों ने क्या गुनाह किया है? परिवार और लड़कों को तो घर दे देंगे पर लड़कियों को नहीं। एक जगह तो मकान मालकिन ने कहा कि आप तो रह लो लेकिन कोई आ नहीं सकता घर में, यहाँ तक कि माता पिता भी नहीं। इसके पीछे उनका तर्क था कि किसी के भी आने पर पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक जगह तो अजीब समस्या मेरे सामने आई। हम घर देखने पहुँचे तो हमें बड़े प्यार से घर दिखाया, सब कुछ तय किया। अंत में पूछा कि आप लोग पढ़ते हो? हमने कहा नहीं, हम नौकरी करते हैं, पत्रकार हैं। उनका व्यवहार ही बदल गया। तपाक से बोले, मीडिया से हो तो हम घर नहीं देंगे आपको। कारण पूछने पर बिना जवाब दिए हमें चले जाने को कहा। बाद में हमें पता चला कि वो मीडिया के लोगों को घर इसलिए नहीं देते क्योंकि पहले जो एक लड़की रहती थी वो मीडिया से थी और उसने वहाँ बहुत तमाशा किया था। इन सब कारणों को अगर व्यक्तिगत परेशानियों या पूर्व घटित समस्याओं के चलते ठीक मान भी लें तो जाति पूछकर घर देने वाली महिला के तर्क को मैं किस तरह ठीक मानूं? क्या सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों को ही घर से बाहर जाने, पढ़ने लिखने और नौकरी करने का अधिकार है? बाकी लोग अपने ही घर में रहे जिस हालात में पीढ़ियों से रह रहे हैं। फिर आप ही वे लोग हैं जो कहते हैं कितने गंदे हैं ये लोग, गंदगी में रहते हैं। अगर गंदगी में रहने वाले लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समाज द्वारा निर्धारित जाति आधारित काम के इतर कुछ और नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, देश दुनिया को नहीं जानेंगे, तो कैसे अपने खोल से बाहर निकलेंगे? अपने चारों तरफ बनी चार दीवारी को कैसे तोड़ पाएंगे? आज से 2 साल पहले मैंने जूठन पढ़ी थी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। उसमें वो बताते हैं कि उन्हें उत्तराखंड राज्य में घर किराए में नहीं मिला क्योंकि वो दलित हैं। जूठन में वाल्मीकि जी ने अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया है। उन्हें पढ़कर मेरी सोच के दायरे बहुत अधिक हिल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी लोगों के साथ होता होगा। उपन्यास पढ़कर मुझे लगा कि यह बात सच है, भारत में जाति इंसान से बहुत पहले है। जाति ही इंसान की पहचान है। जूठन में वाल्मीकि जी एक जगह लिखते हैं, मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियाँ बक रहा था, ऐसी गालियाँ जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक मुँह सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता और गाली। इस तरह का कोई अनुभव मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं हुआ था। पहली बार मैं इस तरह की समस्या से 2-4 हुई। मुझसे मेरी जाति पूछने वाली महिला ने पूछा था, ठाकुर तो हो ना? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ठाकुर क्षत्रिय होते हैं। ज्यादातर क्षत्रिय सेना में काम करते थे। इनका काम राजा के साम्राज्य और लोगों को दुश्मनों से बचाना होता था। दूसरों को बचाने वाले लोग उन पर हमला कर रहे हैं।
भले ही शब्दों से। मुझे लगा कि मैं उन आंटी को पूछूं, अगर आपके बच्चे बाहर जाएं और उनके धर्म या जाति की वजह से उनको घर ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ज़मानों से जड़ हो चुकी सोच की मजबूत दीवार मेरा एक वाक्य कहाँ ध्वस्त कर पाता। मैंने अपना जवाब दिया और बाहर आ गई। मेरा व्यवहार उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन उनका प्रश्न बेहद घटिया और अस्वीकार्य था। बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बड़े लोगों का सम्मान करना मेरे लिए असाध्य है। और जो कथित ऊंची जात के लोग सीना चौड़ा कर ये कहते हैं कि वो जाति नहीं मानते, बताएं कि क्या अपने घरों में मेड और मजदूरों को उन्हीं गिलास में पानी देते हैं जिसमें वो खुद पीते हैं। वो बताएं कि अगर उनकी बेटी को किसी दलित लड़के से प्रेम हो जाए तो क्या उसकी शादी खुशी खुशी उस लड़के से कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।